दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने आई हूं, जो कि गाजियाबाद से आई है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनें 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती हैं। वो भी कोई ऐसी जिद नहीं जिसे माँ बाप पूरा नहीं कर पाए। कोई पढ़ाई की या खाने पीने की या पहनने की, खेलने का ऐसा कोई सामान जिसे माँ बाप नहीं दिला पा रहे हैं। ये ऐसी कोई भी वजह नहीं थी जो सामने आई हो। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार सामने आई जो वजह है वो दिल दहला देने वाली है। वजह यह है कि एक कोरियन गेम जिसमें टास्क रहता है। टास्क ये रहता है कि आप खुद नहीं जान पाएंगे, जो खेलते हैं बच्चे उनको ही कोई लिंक के माध्यम से वो टास्क दिया जाता है। कोरिया से वो टास्क दिया जाता है कि आप इसे पूरा करिए। नहीं पूरा कर पाने पर सुसाइड जैसी नौबत आ रही है। बहुत पहले भी पबजी और कई ऐसे फ्री फायर गेम भी आए थे जिसको लेकर के चर्चाएं हुई थी, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन तब माँ बाप इसको संज्ञान में लिए थे और कुछ जगह रोक लगाए थे। लेकिन फिर से वही घटनाएं शुरू हो गई हैं। आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? हमारे बच्चों का भविष्य गर्त में है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं अपनी व्यस्तता के कारण। उनको कहते हैं कि ठीक है, पढ़ लिए हो, खेल लो, मोबाइल खेल लो, कोई भी गेम। वो जांच नहीं करते हैं, वो देखते नहीं हैं कि उनके बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं। वो जो गेम खेल रहे हैं उसमें कोई टास्क भी दिया जा रहा है या नॉर्मल गेम है। बच्चे इतना आदी हो गए हैं कोरियन गेम के, कोरिया के, जिसका माँ बाप को भनक तक नहीं। यही घटना गाजियाबाद में हुई है। जब ये घटना हुई तो रात के 2 बज रहे थे। तीनों बच्चियां स्टूल लगा करके एक एक करके सुसाइड की 9वीं मंजिल से, और एक सुसाइड नोट भी छोड़ करके गई हैं अपने माँ बाप के लिए, जिसमें लिखा है, सॉरी पापा, हमें माफ कर दीजिए, हम अब जिंदा नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि हम कोरिया जाना चाहते हैं और आप हमें कोरिया नहीं जाने दे रहे और कोरियन गेम खेलने से भी मना करते हैं। हम कोरियन गेम से बहुत प्यार करते हैं, उसे हम नहीं छोड़ सकते, हम उसके आदी हो गए हैं, इसलिए हम सुसाइड कर रहे हैं। सोचिए ये पढ़ करके उस माँ बाप पे क्या बीती होगी कि सिर्फ उनके मना करने पर कि बच्चों ये गेम नहीं खेलना है, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। और एक बच्चा जाए तो भी कितना दुख होता है, उनके तीनों बच्चे चले गए। अब उनके पास रोने के सिवाय कुछ भी नहीं है। डायरी छोड़ करके गई हैं। डायरी में जहां सोती थी वहां पुलिस को एक डायरी भी मिली है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि उन्हें कोरिया जाना था, उन्हें कोरियन पसंद थे, उन्हें यहां के लोग नहीं भा रहे थे। ये हमारे बच्चों के थ्रू गेम खेला जा रहा है। नाबालिग बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसके जिम्मेदार माँ बाप है, समाज है। हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों को आउटडोर गेम भी सिखाएं। जब वो स्कूल से आते हैं तो उन्हें ये मत कहिए कि मोबाइल लेके बैठ जाओ, मोबाइल लेके खाना खाओ। अगर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आपको सोचना है, उनका भविष्य बचाना है, उनकी जिंदगी बचानी है, तो सबसे पहले आपको उनके बारे में सोचना होगा। उनका मोबाइल छुड़ाना पड़ेगा, उनका गेम छुड़ाना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ, लेकिन आप ये ध्यान नहीं देते कि आपके बच्चे उसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। आप उनको बस महंगे महंगे गैजेट्स दिलवा रहे हैं ताकि हमारा बच्चा किसी अन्य से पीछे न रहे। यह बहुत ही दुखदाई है। आप सभी लोग को जागरूक होना पड़ेगा, और चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो,
उनके पढ़ाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चे क्या करते हैं। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो उनके पास बैठिए, बात करिए, जानने की कोशिश करिए उनकी संगत कैसी है, उनके दोस्त कैसे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं, वो कौन सा गेम खेलना पसंद कर रहे हैं। यह बहुत ही दुखद घटना है। उन माँ बाप को जागरूक होने की आवश्यकता है जिनके बच्चे हैं। शायद उनकी इस कमी की वजह से, जिसमें वो हमारे भारतीय संस्कारों को, हमारी संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, उनको जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही है कि इस घटना से आप लोग सबक लीजिए, सीख लीजिए और अपने बच्चों को भी बताइए कि स्वीट पॉइजन की तरह जो गेम है वो हमारे बच्चों को खाते जा रहे हैं, उनका भविष्य चौपट हो रहा है। इसे हमें आपको मिलकर के बचाना है।